नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर हिंदी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में निबंध में दिए गए तीसरा भारत में बेरोजगारी की समस्या के बारे में जानेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम जानेंगे तीसरा यानी भारत में बेरोजगारी की समस्या, यानी भारत में जो है बेरोजगारी की समस्या किस तरह से है उसके बारे में हम जानेंगे। बेरोजगारी देश के सम्मुख एक प्रमुख समस्या है जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। यानी बेरोजगारी जो है दोस्तों, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है देश में सबसे बड़ी समस्या है। यानी फर्स्ट समस्या जो है, यानी फर्स्ट इश्यू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके कारण से जो है प्रगति के मार्ग में यानी डेवलपमेंट के मार्ग में जो है ये तेजी से अवरुद्ध यानी एक बाधा बन जाता है। अतः बेरोजगारी का सीधा संबंध काम या रोजगार के अभाव से है। अतः बेरोजगारी का जो सीधा संबंध है, यानी हम कह सकते हैं बेरोजगारी का जो सीधा यानी डायरेक्ट रिलेशन जो है वो काम और रोजगार से अभाव से है। यानी किसी को कोई काम और रोजगार यानी उनको दैनिक जीवन के लिए कोई काम नहीं मिल रहा है, उसके वजह से जो है ये बेरोजगारी पैदा होती है। जब किसी देश की जनसंख्या का अनुपात वह उपस्थित रोजगार के अवसरों से कम हो तो उस जगह बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यानी इस लाइन में कहा गया है कि जिस देश में जो है जनसंख्या सबसे अधिक हो, यानी जिस देश में जनसंख्या सबसे अधिक हो और वहाँ पर जो है रोजगार पैदा उत्पत्ति होने का जो है अवसर वहाँ पर नहीं है, यानी कोई चांस नहीं है कि हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर जो है ये इस तरह की समस्या जो है वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। यानी बेरोजगारी की समस्या जो है जनसंख्या जहाँ पर अधिक होती है और बेरोजगार यानी रोजगार उत्पन्न होने के कोई साधन नहीं होते हैं, वहाँ पर जो है ये समस्या उत्पन्न होती है। बढ़ती बेरोजगारी के कई कारण हैं, जैसे बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा का अभाव और औद्योगिकरण आदि। यानी शिक्षा का जो है यानी बेरोजगारी का जो है मुख्य कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षा का अभाव और औद्योगिकरण जो है इसके कारण से, यह सब के कारण से जो है शिक्षा का अभाव के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, ये सब कारण से जो है बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस समस्या का पहला कारण जो है जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या यानी जिस तरह से डेली जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है उसके बारे में बता गए। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश का संतुलन बिगड़ गया है। जनसंख्या जो है बढ़ रहा है, इसके कारण जो है देश का जो है संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई उनके हिसाब से ना तो शिक्षा के साधनों की वृद्धि हुई, ना ही परिवार में हर बच्चे को ठीक से शिक्षा का अधिकार मिल पाया और ना अच्छी व्यवस्था। इसमें यह कहा गया है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण से जो है यानी हम एक स्टेबिलिटी संतुलन जो है बिगड़ गया है, यानी एक स्टेबिलिटी जो है बिगड़ गया है। और जैसे जैसे जो है यानी जिस तरह से जो है जनसंख्या बढ़ती गई है उस हिसाब से जो है शिक्षा और इत्यादि साधन, शिक्षा और इत्यादि रिसोर्सेज जो है वो नहीं बढ़ पाए हैं। और इसके कारण से जो है परिवार में हर बच्चे को, इसके कारण से जो है हर परिवार में जो बच्चा रहता है उनको ठीक अच्छी तरह से जो है शिक्षा नहीं मिल पाई और इस अच्छी व्यवस्था जो है उनको नहीं मिल पाई। इसके कारण से जो है बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। आज भी भारत में अधिकतर जनसंख्या अशिक्षित है। इसमें कहा गया है कि भारत में जो है आज भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है अशिक्षित है, यानी उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। इसका दूसरा प्रमुख कारण है, अगर हम इसका दूसरा प्रमुख कारण देखें तो शिक्षा और बेरोजगारी।
शिक्षा और बेरोजगारी का भी गहरा संबंध है। शिक्षा और बेरोजगारी का जो है इन दोनों का एक अपना इंटर रिलेशन है। इन दोनों के वजह से जो है इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की जनसंख्या बड़े अनुपात में अशिक्षित है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत में जो है अधिकतर जनसंख्या जो है अनुपात में जो है अशिक्षित है, यानी भारत में जो है अधिकतर जनसंख्या जो है वो अशिक्षित है, इसी के कारण से जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। यानी उन्हें कोई एजुकेशनल नॉलेज नहीं है, इसके कारण से जो है और कोई काम के नॉलेज ना होने की वजह से जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। इसीलिए हमें शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। इसका तीसरा प्रमुख कारण है लघु उद्योग, यानी इसका जो सबसे पहला मुख्य तीसरा कारण जो है वो है लघु उद्योग। लघु उद्योग का नष्ट होना तथा उनके महात्मा को कम करना भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न करता है। यानी लघु उद्योगों का नष्ट होना तथा और उनके महत्ता को जो है कम करना भी जो है बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न करता है। इसके कारण लोग अपने पैतृक व्यवसाय से विमुख होकर रोजगार के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। इसके कारण जो है वो अपने पैतृक व्यवसाय जो है उसे छोड़कर जो है काम के तलाश में यानी रोजगार के तलाश में जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु देश की जनता को सार्थक उपाय किए जाएं। बेरोजगारी की अगर हमें समस्या दूर करना है तो इसके निदान हेतु जो है हमें देश की जनता को जो है सार्थक उपाय जो है इसके लिए करना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने छात्र छात्राओं तथा युवक युवतियों की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। अगर हमें बेरोजगारी की समस्या अगर कम करना है तो हमें सबसे पहले जो है छात्र और छात्राओं तथा युवक और युवतियों के मानसिक यानी उनकी मेंटल हेल्थ में और मेंटल हेल्थ में जो है उनको पूर्ण रूप से परिवर्तन यानी उनको टोटली जो है चेंज करना पड़ेगा, तभी जो है हम बेरोजगारी की समस्या से लड़ सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए जो है हमें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है यानी जो रूल है एजुकेशन में उसमें थोड़ी परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी चेंजेस जो है करना पड़ेगा। देश की प्रगति के कारण हमारा जीवन स्तर भी खूब बढ़ गई है। देश की प्रगति के कारण जो है दोस्तों हमारा जीवन स्तर भी जो है खूब बढ़ गई है। आज सभी लोग भोग विलास का जीवन जीने के पक्ष में हैं। आज सभी लोग जो है दोस्तों वो सब भोग विलास के जीवन जीने के पक्ष में हैं। इसीलिए भी छोटे उद्योग की संख्या कम हो गई है। इसीलिए जो है छोटे उद्योग की जितने भी छोटे उद्योग हैं उन सब की संख्या जो है कम हो गई है। बेकारी का एक कारण ऐतिहासिक भी है। बेकारी का जो एक कारण है दोस्तों उसका कारण जो है एक ऐतिहासिक भी है। अंग्रेज़ों ने अपने शासन काल में हमारे ग्रामीण उद्योग धंधों का नाश कर दिया था। यानी जब अंग्रेज़ी हुकूमत का शासन था यानी जब वो राज कर रहे थे तो वो अपने ग्रामीण यानी गांव के जो छोटे मोटे उद्योग थे वह सभी को जो है धंधा था सभी को जो है अंग्रेज़ों ने नाश कर दिया था। स्वाधीनता के बाद उनको पुनः जिलाने का सही और ठीक प्रयत्न नहीं किया गया। उसके बाद जो है हमें आज़ादी मिला तो भी आज़ादी के बाद उसे ठीक ढंग से जिलाने का और उसको ठीक करने का प्रयत्न जो है किसी के द्वारा नहीं किया गया। अंग्रेज़ भारत को खोखला बना दिए
इसके कारण जो है जो अंग्रेज हुकूमत जो है वो सब मिलकर अंग्रेज़ों ने जो है भारत को खोखला बना दिया था। इसीलिए भी बेरोज़गारी की समस्याएं बढ़ी। इसीलिए जो है भारत में बेरोज़गारी की समस्या बढ़ी। उपसंहार, अब हम उपसंहार के बारे में जानेंगे। किसी भी समस्या का शाश्वत परिष्कार असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यानी इसमें कहा गया है कि किसी भी समस्या का अगर हम यानी किसी भी समस्या का हम अगर हल ढूंढेंगे तो वो असंभव नहीं है, लेकिन वो कठिन ज़रूर रहता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती हैं तो समस्या आती ही है। इसमें कहा गया है कि जिस तरह से परिस्थितियाँ यानी जिस तरह से जो है चेंज होते रहते हैं, यानी ये हम नहीं कर सकते, ये इत्यादि जो रहते हैं, परिस्थितियाँ जिस तरह से चेंज होती रहती हैं उसी तरह से जो है समस्याएं आती रहती हैं। ये थी भारत में बेरोज़गारी की समस्या के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।